सचिन के पापा ने गांव की शांति से दूर शहर में एक किराए के मकान को लेने का फैसला किया, क्योंकि उनके सभी बच्चे शहर में पढ़ते थे। तो उनको गांव से बार बार शहर भेजना बड़ा इनकन्वीनियंट होता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारी फैमिली अब शहर में रहेगी। गांव से जब उन्होंने यहाँ पे घर वगैरह देखना स्टार्ट किया तो बहुत टाइम तक उनको ऐसा घर नहीं मिला जो उनके बजट में हो। खैर, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, बहुत ज़्यादा इधर उधर और मकानों के बारे में पूछने के बाद एक उन्हें प्रॉपर घर मिला जो कि अच्छे रेट में और बढ़िया आसपास की लोकेशन थी, वहाँ मिल रहा था। अब बिना किसी देरी के सचिन के पापा ने डिसाइड किया कि वो लोग फटाफट अगले हफ्ते तक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये लोग यहाँ पे घर देखने आए और यहाँ पे शिफ्ट होने की बात कर रहे थे तो आसपास के लोग पता नहीं क्यों सचिन की फैमिली को बहुत हीन भावना से देख रहे थे, या फिर वो हीन भावना नहीं, कुछ और था। मतलब सभी घूर रहे थे एक अजीब तरह से, लेकिन कोई कुछ ना बात करना चाहता। और सचिन के पापा ने, उसकी मम्मी ने कहा लोगों से बात करनी भी चाहिए, ज्यादातर ऐसे भागम भाग में निकल जाते थे, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। खैर, अब इन्हें लगा चलो ठीक है, शहर का माहौल है, ऐसा ही होता होगा, लोग मतलब कहाँ ही रखते हैं। ये लोग अपना सामान लेके आए और इस घर में रहने लग गए। शुरू में जब ये लोग सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे तब उस घर में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम इनको दिखाई नहीं दी और सब कुछ नॉर्मल सा था। लेकिन हाँ, ऐसा होता था कि भगवान का जो मंदिर था वहाँ बहुत जल्दी जल्दी से मकड़ी के जाले टाइप के लग जाते थे। उसके अलावा भी कुछ कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें होती जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती थी। तो इतना ध्यान नहीं दिया किसी ने शुरू में, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई, या शायद जो एंटिटी वहाँ पे थी वो चाहती थी कि ये घर वाले भी उसके बारे में जाने। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही ये लोग अपने अपने कमरों में सोते, सब लोग सो जाते, जब लगभग वही 1-2 बजे की नींद जो होती है जिसमें ऑलमोस्ट टाइम सब सो जाते हैं, वैसे टाइम पे पूरे घर में जैसे कोई बहुत तेज तेज से भाग रहा हो, एकदम भागम भाग मच रही हो घर में, ऐसी आवाजें आती। कई बार इकट्ठे बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज आने लगती। अब जब घर में कोई भी उठ के देखता, आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं होता और घर में गिने चुने लोग थे 4-5, तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो वहम मान के लोग सो जाया करते थे। अब ये सिलसिला जो था वो रोज होने लग गया। रोज जैसे ही सोने का टाइम होता, लोग थोड़ी नींद में होते, रोज वही घर में भाग भाग के ऐसा कोई दौड़ रहा है, ऐसे घर में चल रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई किसी को बुला रहा है, अजीब, जैसे घर में पता नहीं कितना मोहल्ला रहने आ गया, इस टाइप का शोर मचता था वहाँ पे। धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होने लग गई और इन सभी लोगों को ऐसा फील होने लग गया जैसे कि जब ये सोते हैं तो इनको कोई देख रहा होता है और बहुत पास से कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। इनकी चीज़ें जो थी, सब लोग आपस में बातें करते थे कि ऐसा तुमने सुना, तो सब कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन क्या पता नींद हो, आसपास में कोई ऐसा कुछ कर रहा हो ये। लेकिन जो ये घटनाएं होने लगी ना, कि जब सबको ये महसूस होने लग गया कि ये लोग जब सोते हैं तो रूम में कोई आता है, इनको देखता है देर तक और फिर रूम से जाता है। डर के मारे कोई रात रात अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था और ये डर घर में हर किसी को महसूस होता। जैसे ही वो सोते वो डायरेक्ट सुबह ही उठते, उससे पहले वो लोग वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। पूरे घर में इस तरीके का सन्नाटा और एकदम मनहूसियत छाई रहती थी और रात में ज्यादातर चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होती थी। अब ऐसे ही एक बार सचिन अपने बिस्तर पे सोया हुआ था और सचिन को एकदम से वही महसूस होने लग गया कि जैसे उसे अब कोई देख रहा है। गहरी नींद में था। जब भी हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा पूरा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिव तो होता है, स्पेशली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो तो काम कर ही रहा होता है। तो उसको उस माइंड में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो समझ रहा हो कि कोई उसे देख रहा है और कंटिन्यू उसे देखे जा रहा है। और सचिन की हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की, लेकिन सचिन का मुंह चादर के बाहर था। अगर वो बस आंख खोलता, उसको सच या झूठ में फर्क पता चल जाता। लेकिन सचिन की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना थोड़ा सा भी फेस बाहर निकाल के जो भी चीज सामने है नहीं है वो देख पाए। सचिन बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा और उसकी धड़कन एकदम तेज होने लग गई, एकदम धक 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 ऐसे बहुत तेज आवाज आ रही, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ना कुछ प्रेजेंस जरूर है इस रूम में। और उसी टाइम में एकदम से ऐसे गूज़बम्प्स नहीं आ जाते हैं जैसे बहुत ठंडी लगती है, उसे वैसा फील होने लग गया। पूरी तरीके से उसका एकदम डर के मारे जम जाने वाला हाल था। वो जहाँ था बस वैसा लेटा और बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उसको बस इतना करना था कि वो आँख खोले और सामने देखे कौन है। सचिन ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की आँख खोलने की, बस उसको था कि सो जाओ सुबह हो जाएगी, सो जाओ सुबह हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग ना वो अपना कंट्रोल दिखाई देता है और सडनली सचिन की आँख अपने आप खुली और सचिन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक औरत जिसने कि कोई ऐसे लाल या कुछ ऐसे ग्रे कलर की साड़ी पहन रखी है, बहुत साफ दिख नहीं रहा था अंधेरे में, लेकिन ऐसे साड़ी पहनी हुई है। उसकी साड़ी बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब बहुत टाइम से कोई पहने कपड़े तो नहीं हो जाते हैं,
अजीब से मटमैले या कुछ वैसे मतलब कटे फटे से दिखने लग जाते हैं, पुरानी टाइप की। वैसी साड़ी पहन रखी है। उस औरत का पेट जो है वो शायद हद से ज़्यादा फूला हुआ है, शायद वो प्रेग्नेंट है। और उसका चेहरा जो है वो किसी भी इंसान से मैच करता हुआ नहीं है। मतलब जो भी अभी सचिन के सामने है वो कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके होठ से टपकता हुआ खून, उसका मतलब ऐसा हाल था ना कि देखते ही इंसान चीख पड़े। और जैसे सचिन ने आंख खोली थी, उसने भी वही किया। वो चीखा बहुत तेज और भागने लग गया अपने रूम से निकल के अपने मम्मी पापा के रूम के साइड में। जैसे ही मम्मी पापा के रूम के साइड में पहुंचा और एकदम सांस इतनी तेज तेज लिया जैसे कि अभी उसका दम निकल जाएगा। उसके मम्मी पापा पूछने लगे कि क्या हुआ, उसने क्या देख लिया ऐसा। तो सचिन उनको बोलने लग गया कि जिसकी बातें हम रोज करते हैं कि हमें कोई देख रहा होता है रात में या कुछ ऐसा, मैंने आज उसको अपनी आंखों से देखा और वो मेरी आंखों के सामने खड़ी थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। पापा हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें बस यहाँ से चलना होगा। सचिन के पापा, उनको लगा शायद कुछ डरावना सपना देखा होगा। वैसे भी मन में इतनी बातें लेके कोई सोएगा तो दिमाग भी वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो सचिन ने बोला कि सपना नहीं था पापा, मैंने सच में देखा है उसे, बस आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे रूम में वो वहीं पे अभी भी खड़ी होगी। भाग भाग के सचिन के पेरेंट्स सचिन के रूम में गए और जैसे ही सचिन के पेरेंट्स ने गेट खोला सचिन के रूम का, रूम एकदम साफ था, रूम में कोई नहीं है। जैसे सचिन ने बिस्तर पे अपनी चादर फेंकी थी बस वो पड़ी हुई थी और आसपास में कुछ भी नहीं था, ना किसी के होने का नामो निशान था, ना किसी के चलने की आवाज, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। उन्होंने समझाया सचिन को कि हो सकता है तुम्हारे मन में कोई वहम बैठ गया हो, तुम इसको दिमाग से निकालो और आराम से सो जाओ, और अगर फिर भी कुछ होता है तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें अगली बार ऐसा महसूस हो तो बताना। अब सचिन उस रात तो सो गया वापस जाके अपने रूम में बस, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो सोया था कि कुछ भी हो जाएगा मैं उठूंगा नहीं। सचिन को महसूस हुआ उसके बाद में 2-3 दिन ही बीते होंगे, सचिन के पापा जो कि ऐसे अपना खटिया पे ऐसे सो रहे थे और उनको एकदम से एहसास हुआ जैसे कोई बहुत खिलखिला के हंसता हुआ बार बार उनके बिस्तर के पास से जा रहा है आ रहा है। तो इतनी रात में कौन ही हंस सकता है, और वही भयंकर मनहूस रात चल रही थी जो टाइम होता है 2 बजे के बाद वाला। तो उन्होंने भी सोचा कि वो उठेंगे नहीं देखने के लिए क्योंकि घर तो ऑलरेडी शायद हॉन्टेड है, तो उठने का कोई फायदा नहीं है और जो भी होगा बस चलने दो, भगवान का नाम लेने लग गए मन में वो। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी वही चीज हुई जो सचिन से हुई थी, मतलब उन्होंने भी अपनी आंखें खोली और जैसे उन्होंने अपनी आंख खोली खिड़की से सामने ऐसे उजाला आ रहा था और उन्होंने उस उजाले में जो औरत थी उसे साफ साफ देखा। वही चमकीली लाल साड़ी, बिल्कुल ही पुरानी टाइप की, ऐसा निकला हुआ पेट और बहुत डरावना चेहरा। उसने चेहरे पे बहुत सारे जेवर पहन रखे थे और उसका चेहरा जैसे कि पता नहीं कहीं बहुत ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हो गया हो, जैसे जिसकी दुर्घटना से वो मरी हो, ऐसा उसका चेहरा दिख रहा था। और उसके पापा एकदम ये चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, बहुत ज्यादा डर गए। वो अपने इमोशंस इकट्ठे कंट्रोल नहीं कर पाए और फटाक से उन्होंने वापस आंखें बंद कर ली और बस अपने मन को ये बहलाने लग गए बोल के कि नहीं नहीं बस सपना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सपना है सपना है। और जैसे उन्होंने वापस आंख खोली सामने कोई भी नहीं था, एकदम साफ, कुछ भी नहीं, कोई निशान नहीं, कोई साया नहीं, कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब सचिन के पापा समझ गए थे कि कुछ ना कुछ झोल है। अगर ऐसा होता तो जो उसके बेटे ने बताई थी सेम टू सेम डिट्टो सिचुएशन यहाँ पे कैसे दिख जाती। अब सपने तो कॉपी होते नहीं किसी के। सचिन के पापा ने सुबह अपनी वाइफ से बातचीत की इस बारे में और सब कुछ बताया कि जो भी हम इस घर में देख रहे हैं सुन रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। सचिन की मम्मी ने उसके पापा को बोला कि अगर ऐसा लगता है तो हमने जिसे घर लिया है उससे बात करके देखते हैं या फिर आसपास में पूछते हैं, कोई हमें इस बारे में कुछ बता सकता है तो सचिन के पापा ने जैसे घर लिया था उससे पूछा तो उसने तो ऐसे ही गोलमोल जवाब दिया कि हमारा तो काम यही है, हम तो बस घर उठा देते हैं किराए पे, हमें इतना नहीं पता ये वो। और कुछ खास क्लैरिटी भरा जवाब नहीं मिला और वो सामने वाला बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था शायद, या तो किसी चीज से बच रहा था, लेकिन दोनों ही सूरतों में उनको जवाब नहीं मिला इसका। खैर सचिन की मम्मी और पापा ने आसपास में जो लोग उनको देख के भागते थे, मतलब कट जाते थे, उनको अप्रोच करना शुरू किया और पूछना चाहते थे वो कि इस घर में कुछ ऐसा था या कुछ आपको पता है इसके बारे में। तो ऐसे ही पास में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उनका ऐसे ही पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता था, तो अपने घर के बाहर ऐसे ही माला जाप करती रहती थी। तो सचिन की मम्मी ऐसे एक बार सब्जी लेने के बहाने से निकली, दादी अम्मा को बैठा देख के उनसे ऐसे ही बातचीत करने लग गई। बातचीत करते करते ही उन्होंने दादी अम्मा से देर से ये सवाल पूछा कि हम यहाँ पे रहने आए, इससे पहले कोई यहाँ पे रहता था? तो दादी अम्मा ने बहुत ही
चौंका देने एक्सप्रेशन दिया और सचिन की मम्मी से बोलने लगे कि चली जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। तो जैसे ही वो पैनिक करने लगी तो सचिन की मम्मी और ज़्यादा सीरियस हो गई कि इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन क्यों दे रही है। तो सचिन की मम्मी ने दादी अम्मा को बोला कि हाँ मैं चली जाऊँगी और यहाँ पे नहीं रहेंगे हम, लेकिन आप बताइए तो सही कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को दिखाई देती है और बड़ी सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं इस घर में। हम पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें खंडित हो रही हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या आपको कुछ मालूम है इस घर के बारे में। तो वो दादी अम्मा कहने लग गई कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक सास ससुर और उनकी बहू रहा करती थी। बेटा कमाने के लिए दूर शहर में रहता था और बहू की और सास की इतनी कुछ खास बनती नहीं थी और ऐसे ही लड़ाई झगड़े और कलेश के बीच में उनका हर एक दिन कटता और आए दिन जो उस औरत की सास थी उसके पति के कान भरती और उसका पति जब भी वापस आता अपने घर पे तो अपनी बीवी को मारता पीटता, उसके साथ बदतमीजी करता, इवन तो वो प्रेग्नेंट थी तब भी, और बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता क्योंकि जो वो लड़की थी मतलब जो उनकी बहू थी वो किसी गरीब परिवार से थी और ये लोग लालची टाइप के लोग थे। वो हर बार चाहते थे कि वो कुछ ना कुछ पैसे रुपए अपने यहाँ से लेके आए। अब उनका लड़का शहर में कमाता था और बहू घर पे रहती थी, लेकिन फिर भी उनको पैसे की इतनी चाहत थी कि जितना हो सके वो चाहते थे कि मेरी बहू जाके अपने मायके से लूट के लेके आए। उसकी बहू ने एकदम मना कर दिया और बच्चा था उसके पेट में तो वो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली माँ बाप की होती है और वो यही एहसास कराना चाहती थी अपने पति को कि बच्चे को मेरे घर वाले नहीं पाल सकते, उसे तुम्हें पालना होगा। और एक दिन ऐसे ही लड़ाई झगड़े में, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े में ऐसा हुआ कि ये लोग सेकंड फ्लोर पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और उसके पति ने धमकी देने के लिए उसको रेलिंग से नीचे लटकाया कि जाएगी नहीं जाएगी अपने मायके, लाएगी पैसा नहीं लाएगी, ऐसे ब्लैकमेल करने के लिए वो कर रहा था। लेकिन बैल्कनी जो थी वो थोड़ी कमजोर टाइप की थी और उसी बैल्कनी का जो सीमेंट वाला हिस्सा होता है ना वो एकदम से निकला और वो औरत डायरेक्टली जमीन पे आके नीचे गिर गई और उसी टाइम एकदम उसी वक्त उस औरत की वहीं पे मौत हो गई और उसका जो बच्चा था वो भी कुछ देर बाद डेड हो गया। और उस दिन के बाद से इस घर में कभी भी कोई आया है वो चैन से रह नहीं पाया। इवन जो उसके सास ससुर और उसका पति था उसको भी घर छोड़ के भागना पड़ा। उन्होंने जल्दी ऐसे ही सस्ते मध्य दामों में घर बेचा और उसके बाद से वो कभी लौट कर इस घर में नहीं आया। और यही वजह है कि वो तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारे पति को उस तरह से परेशान नहीं करी, लेकिन हाँ वो अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएगी। तो तुम इस घर को छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और वो शांत होने वाली नहीं है क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब जब तक वो जिंदा थी तब भी उसके साथ में बदसलूकी होती रही और मर गई तो फिर कौन ही पूछने वाला, उसने अपने बच्चे को भी खो दिया। तो इन सब चीज़ों का गुस्सा है उसके अंदर और वो शांत नहीं होगा, तुम बच जाओ यहाँ से। अब सचिन की मम्मी ने सब सारी बातें सुनी और वो धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को संभालते हुए उठी, घर पहुँची और सचिन के पापा को सारी बातें बताई जो भी उन्होंने बूढ़ी अम्मा से सुनी थी। और सचिन के पापा ने कुछ और खास पूजा पाठ तो करवाई नहीं क्योंकि उनके एंड से कनेक्शन था नहीं उस आत्मा का कुछ भी, लेकिन हाँ उन्होंने उस आत्मा से माफ़ी मांगी कि जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और इंसान सारे जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ बुरे इंसान फंस जाते हैं जिनकी वजह से किसी भी जानवर या किसी और इंसान को इतना बुरा एक्सपीरियंस सहना पड़ सकता है। तो बस वो सिर्फ माफ़ी मांग सकते थे उस आदमी के बिहाफ पे या उसकी सास के बिहाफ पे जिसने भी उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब की थी। लेकिन वो अब इस दुनिया में रही नहीं तो इतना ज़्यादा कुछ और था नहीं। वो लोग वहाँ से फटाफट अपना सामान उठा के कहीं और जाके जल्दबाजी में शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्होंने जब उससे माफ़ी वगैरह मांगी थी तो घर में चीज़ें ठीक हो गई थी, लेकिन डर और जो एक होता है ना मनहूसियत वो उस घर में वहीं पे थी। अब सचिन के पापा ने फटाफट एक नया घर देखा, जितना जल्दी हो सका उन्होंने अपना सामान यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट किया। जिस नए घर में ये लोग शिफ्ट हुए वहाँ जाके प्रॉपर पूजा पाठ करवाई कि जिससे पुराने घर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनके नए घर में ना पहुँच सके। और ये लोग उसके बाद अच्छे से अपने घर में रहने लगे और इनको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस उस घर में नहीं हुआ। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसा किसी की भी जान से बढ़ के नहीं होता, चाहे वो जान इंसान की हो, जानवर की हो, किसी की भी हो, क्योंकि ना हमें भगवान ने किसी जीव के अंदर जान डालने का हक दिया है ना ही उसे मारने का हक दिया है। तो गुस्सा, लालच सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन दया और जो ये भावनाएं होती है ना, मतलब किसी के लिए इमोशंस और अच्छा फील करना, ये सब बहुत अलग चीज़ है। तो ज़्यादातर अपनी
चीज़ों को फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ, ना कि पैसे रुपए की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि यार पैसा तो कितना भी कमा लो कभी पूरा नहीं पड़ने वाला, ये फैक्ट है। क्योंकि जो मिलियनियर बिलियनियर होते हैं वो भी आज भी बेचारे पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, और जो गरीब है बेचारा वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है। तो वो हमारा सिर्फ सर्वाइवल का तरीका है, हम उससे सर्वाइव करते हैं और बस लाइफस्टाइल अर्न करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी है। और यार सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, देख लो, कर सकते हो तो कर दो, करना ही है यार, कर ही दो यार, तुम अपडेट मत करो, कर दो बस।